नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथ ही ईरान के स्कूल के ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था। उसमें 161 से ज़्यादा लड़कियों की मौत हो गई थी। आखिरकार में जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो यहाँ पर आम लोग ही क्यों मारे जाते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी कानून है कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होगा तो यहाँ पर निशाना हॉस्पिटल को और साथ ही स्कूलों को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर स्कूल को निशाना बनाया गया। उसके साथ ही वहाँ पर 160 से अधिक लड़कियों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच में ऐसा ही युद्ध चलता रहा तो लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर अमेरिका भी इस युद्ध में कूद चुका है। यानी कि अमेरिका ने कहा कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो एक ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। यानी कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो सकती है। साथ ही यहाँ पे आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हो कि इन फोटोज़ के ज़रिए ये कैसी हालात यहाँ पर हो गई है। साथ ही न्यूज़ 24 की ओर से यह पोस्ट की गई है। ईरानी स्कूल में मारी गई 165 बच्चियों के लिए JCB से खोदी गई थी कब्रें। यानी कि कब्र है जो छोटी छोटी बच्चियों को दफनाने के लिए खोदी गई है। लगभग 165 बच्चियों की यहाँ पर मौत हो गई थी। इसके साथ ही स्कूल का जो ग्राउंड स्टाफ है यानी कि स्टाफ की जो मेंबर्स है उनकी भी यहाँ पर मौत हो गई थी। साथ ही ऐसा कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो मिसाइल दागी गई थी उससे ही यहाँ पर ईरान की जो छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। जब भी दो देशों के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है तो यहाँ पर आम लोग ही क्यों मारे जाते हैं। इसके साथ ही इन फोटोज़ के जरिए आप कितने विचलित हो सकते हो ये कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में इस युद्ध से दुनिया भर के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आ सकता है। चाहे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, अन्य संसाधन बढ़ सकते हैं, उनकी महंगाई बढ़ सकती है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग के जो देशों के जो लोग हैं उस युद्ध में यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, वो भी अपने देश वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके साथ ही भारत ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट से अपने जो लोग हैं वहां से निकाल करके ला सके। इसके साथ इन फोटोज़ के जरिए आप यहां पर देख सकते हो इन छोटी छोटी बच्चों की क्या गलती थी जो कि यहां पर दो देशों के युद्ध में ये लड़की छोटी बच्चियां मारी गई। इसके साथ ही अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ये माहौल है, ये जुलूस है, ये दिखा रही है कि ईरान की जो लोग हैं वो एकता है, उसके अंदर एकता है। साथ ही वो इस युद्ध का विरोध भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान के अंदर 2 धड़े बढ़ चुके हैं। एक धड़ा बहुत ज़्यादा खुश है, जब अली खामने की मौत हुई थी तो एक धड़ा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर एक तरफ जो लोग थे कट्टरपंथी थे वो कि बहुत ज़्यादा दुखी थे अली खामने के मारे जाने के बाद से ही। इसके साथ ही यहाँ पर एक कब्र खोदी गई थी 160 से अधिक छोटी छोटी बच्चियों को दफनाने के लिए जो कि इजराइल के द्वारा मिसाइल अटैक में मारी गई थी। इसके साथ ये जुलूस है, ये जुलूस एकता का है, ये जुलूस है कि हम कभी भी नहीं डरे थे। साथ ही इजराइल अमेरिका के ऊपर यह कहा गया कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपकी लड़ाई हमसे थी, आपने हमारे बच्चों के ऊपर मिसाइल अटैक क्यों किया। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा इजराइल और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आखिरकार में इन छोटी छोटी बच्चों की क्या गलती थी। साथ ही आप इस फोटो के जरिए यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर कितना ज़्यादा हालात ख़राब हुए थी। बात करें यहाँ पर न्यूज़ के बारे में तो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर सामने आई थी कि डेथ टोल्ड इजराइल अटैक ऑन साउथर्न ईरान स्कूल राइज 165 पे, यानी कि 165 लड़कियों की छोटी छोटी बच्चियों की मौत हो गई थी। साथ ही यहाँ पर ईरान के अंदर एक साउथ वाली साइड में की स्कूल है, वहाँ पर अटैक करने के बाद से ही यहाँ पर ईरान की 160 से अधिक लड़कियों छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। इन खबरों के जरिए आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो। इसके साथ ही ईरानी स्कूल में मारी गई 165 बच्चियों के लिए JCB से कब्रें खोदी गई थी। इजराइल अमेरिका के हमलों में ईरान के मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल की 165 छात्राएं मारी जा चुकी है। इन मासूमों को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने शेयर की थी ये तस्वीर, यानी कि ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा ये तस्वीर शेयर की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर अल जजीरा के द्वारा भी पोस्ट की गई थी।
और अल जजीरा ने कहा कि यहाँ पर ईरान यानी कि ईरान होल्ड मास फनल फॉर गर्ल्स स्टाफ किल्ड इन यूएस इजराइल स्कूल अटैक, यानी कि स्टाफ भी मारा गया था उन छोटी छोटी बच्चों के साथ यूएस इजराइल के अटैक से। साथ ही ईरान होल्ड्स मास फनल यानी कि उनके इनको दफनाने की है उनकी तैयारियां भी यहाँ पर ईरान कर रहा था। इन छोटी छोटी बच्ची की फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकी मौत यहाँ पर हो गई थी। साथ ही ईरान के द्वारा भी कहा गया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही बात करें यहाँ पर दोनों तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूएस इजराइल कह रहा है कि हमने यह अटैक नहीं किया है, वही ईरान कह रहा है कि यहाँ पर यूएस इजराइल के द्वारा यह अटैक किया गया था। साथ ही बात करें हु अटैक्ड गर्ल्स स्कूल इन ईरान एंड विल देयर बी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो ईरान की स्कूल के ऊपर यहाँ पर ये हमला किया गया था। साथ ही वांशिगढ़ ने कहा कि द सर्च फॉर द डेड इन द डिपार्टमेंट यूएस इजराइल मिसाइल स्ट्राइक ऑन शाहजरगा तबिया ऑल गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल इन ईरान हैज ऑफिशियली एंडेड, यानी कि ऐसा कहा गया कि ईरान की स्कूल के ऊपर अटैक करने के लिए यूएस इजराइल ने ही यहाँ पर हामी भरी थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक वायरस के जरिए ऐसा कहा गया कि इसके साथ ही यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि FIDS ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन प्रमोट कर रहा था, कौन इंडिपेंडेंट होगा, कौन ट्रांसपेरेंट होगा। साथ ही इनकी बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि यह हमला किसके द्वारा और किसने किया था। साथ ही बात करें यहाँ पर ईरान में स्कूल हमले में मारी गई लड़कियों के जनाजे में बहुत भयंकर भीड़ उमड़ी थी। साथ ही उन्होंने अपनी एकता का परिचय भी दिया था। जिस स्कूल पर हमला हुआ वह IRGC के एक अड्डे से करीब 600 मीटर की दूरी पर था, यानी कि IRGC के हेडक्वार्टर व फिर अड्डे से थोड़ी सी दूरी पर ही वह स्कूल था। उस स्कूल को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर ईरान के एक स्कूल में हुए हवाई हमले में मारी गई लड़की और स्टाफ को मंगलवार को दफना दिया गया था। इसके साथ ही ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इसके साथ ही ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये लोग अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले में मारे गए थे। हालांकि अमेरिका ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, कहा कि वो जांच करवा रहे हैं कि हमला किसने किया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को दक्षिणी ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से अधिक मारे गए। इनमें छात्राओं के अलावा स्कूल के स्टाफ के लोग भी शामिल थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेना ठिकानों और लीडरशिप को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इसके साथ ही यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अमेरिका सेना ने कहा कि इस घटना से जुड़ी खबरों की जांच कर रही है, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि उसे किस क्षेत्र में किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर दोनों देशों ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। अमेरिका ने कहा कि यहाँ पर इस चीज़ की जाँच कर रहे हैं कि हमला किसकी तरफ से किया गया। वही इजराइल ने कहा है कि हमने इस एरिया की तरफ बिल्कुल भी हमला नहीं किया है, हमें इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की बात करें, यहाँ पर ईरान के सरकारी टेलीविजन पर अंतिम संस्कार कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें शोक मनाने वाले सैकड़ों लोगों के सड़कों पर दिखाई दिए और उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे में लिपटे ताबूतों को भीड़ के बीच में ले जाया गया। इसी बीच आसपास की आवाज़ें भी सुन के माता पिता के दुख को बयां कर रही थी, जिन्होंने अपनी बेटियों को खोया है। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह स्कूल पर 3 मिसाइलें दागी गई। यह स्कूल IRGC के अड्डे से लगभग 600 मीटर की दूरी पर था। ईरान में हफ्ते में 6 दिन का काम होता है। वह सप्ताह शनिवार से शुरू होता है जो उस गुरुवार तक चलता है। उस शुक्रवार को एकमात्र आधिकारिक अवकाश का दिन भी होता है। इसका मतलब है हमले के समय स्कूल में लोगों की मौजूदगी की आशंका है, यानी कि इस समय स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। उसके साथ ही यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री है सैयद अब्बास अरागाची ने कहा कि खबरें एक तस्वीर साझा करते हुए इन्होंने कहा कि उन 160 से अधिक मासूम बच्चियों के लिए खोदी जा रही है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल पर अमेरिका इजराइल की ओर से हमले में मारी गई थी। मिस्टर ट्रंप की ओर से वादा किया गया है कि बचाव योजना असल में ऐसी दिखती है, यानी कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर आरोप लगाया कि उनके द्वारा यह हमला किया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने इस घटना को बर्बर करते बताया है
इसे हमलावरों की ओर से किए गए अनगिनत अपराधों के रिकॉर्ड का एक और काला पन्ना कहा है। देश के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर 160 लोगों की कब्रें खोदे जाने की तस्वीर पोस्ट की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मिस्टर ट्रंप की ओर से वादा की गई बचाव योजना असल में ऐसी दिखती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स भी पोस्ट किए गए थे, जिसमें से एक ही इमारत से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है और आसपास भीड़ भी जमा है। कुछ लोग घबराहट में चीखते हुए भी सुनाई दिए थे। इसके साथ ही यहाँ पर ईरान में वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों को अक्सर ईरान में वीज़ा देने से इनकार कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ जानकारी जुटाने में उनकी क्षमता काफ़ी सीमित है। यानी कि ईरान के द्वारा बहुत जल्दी यहाँ पर वीज़ा नहीं दिया जाता है, खास करके संगठनों के हिसाब से लोगों को। यहाँ पर आप फोटो के जरिए यहाँ पर देख सकते हो, ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा यह फोटो पोस्ट की गई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि दिस इज हाउ रेस्क्यू प्रोमिस बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप लुक्स इज रियलिटी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यही रियलिटी है उनकी, कि वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है, दुनिया को मारना चाहते हैं। वो दुनिया को बचाना नहीं चाहते बल्कि दुनिया को मारना ख़त्म करना चाहते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया था। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अमेरिका जानबूझकर स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। हमारा लक्ष्य उनकी मिसाइलें हैं, उन्हें बनाने वाले ठिकाने हैं, वो लॉन्च करने की जो क्षमताएं हैं, हमारा फोकस यही होगा। हमारी नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा कहा, ट्वीट करके बताया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें टॉम बैटमैन ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पूछा कि क्या स्कूल की इमारत पर अमेरिका मिसाइल से हमला हुआ था। रूबियो ने जवाब दिया कि अमेरिका जानबूझकर किसी भी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। नागरिक ढांचे को निशाना बनाने में हमारी कोई भी रुचि नहीं है, साफ तौर पर ऐसा करने में कोई भी कारण भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है यह कैसे हुआ, लेकिन यह स्पष्ट है कि अमेरिका किसी भी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिका मीडिया में जारी एक बयान में अमेरिका सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा कि हम इन खबरों को गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अनजाने में होने वाले नुकसान के जोखिमों को कम से कम करने के लिए हम उपलब्ध सभी एहतियाती कदम उठाते हुए रहेंगे। याद किया इनके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो इसका जवाब देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। आखिरकार में यही किया, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, हमला किसने किया, कैसे किया, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी जुटाई जाएगी। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कैसे यह घटना हुई थी। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से युद्ध होना सही या फिर नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।